इतवार में भी परमेश्वर हमको संभाल कर लाया है, आशीष दिया है। ये धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। आइए हम आंख बंद कर सिर झुकाकर उस परमेश्वर का ओर देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में और एक बार तेरे चरणों में आते। प्रभु जी तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। तू अपना लोगों से बातचीत कर प्रभु जी। तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी प्रभु जी। इस सुबह भी तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी। सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते। हमारा आराधना, हमारा वचन तेरे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, तुम सा कोई नहीं। हम सब लोग गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गाने को। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय को देने के लिए। हम सच में विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर प्रभु, अंधेरों में तू ही रोशनी है, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है। परमेश्वर तू ही जिंदगी, तेरा नाम ही जिंदगी है। धन्यवाद करते इस आराधना को देने के लिए। सबके साथ परमेश्वर बातचीत कीजिए परमेश्वर प्रभु आगे के वचन के द्वारा, और परमेश्वर प्रभु सारी जिंदगी परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए और कहने पाए कि तुम सा कोई नहीं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय को, हर एक जन को और आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज सुबह हमारा बीच में एक स्पेशल वक्ता है, भाई मरियोश। ये हमारा गॉस्पेल एकोइंग मिशनरी सोसाइटी का जेम्स का एसोसिएट डायरेक्टर है, और देश विदेश में जाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करते हुए आ रहे। में खुशी का बात है, परमेश्वर भाई मरियोश को एक विशेष रूप में इस्तेमाल कर रहे। ये जर्नलिज्म पढ़ा है और हमारा ऑफिशियल मैगजीन काल का एडिटर भी है। उनका एक पत्नी है और एक बच्चा है। इस भाई के लिए हम प्रार्थना करने का आवश्यकता है। इस ब्लूमिंग लीडर,
and God should bless his ministry in the days to come. आइए अभी भाई मरियस को हम लोग सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस मौके को दिया ताकि परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। और आज मैं ओशे नबी की किताब में से एक वचन को, एक अध्याय को आपके बीच में रखना चाहता हूं और उस अध्याय के माध्यम से हम अध्ययन में आगे बढ़े। एक विषय को मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं। जैसे एक कहावत है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा देश वैसा वेश। जरूर हम ना तो हमारा जिस देश में हमने जन्म लिया उसको बदल सकते और ना तो जो नाम हमारे माता पिता ने हमें दिया उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन हम हमारे काम को हम जरूर बदल सकते हैं। जरूर हम अपना नाम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमारे काम को हम बदल सकते हैं। और उसी विचार को आज मैं ओशे नबी की किताब में से आपके बीच में रखना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करेगा। मेरे साथ बोलिएगा, ओशे नबी की किताब उसका पहला अध्याय। और इस अध्याय में और खास तौर से इस पूरे किताब में परमेश्वर ओशे नबी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को फिर अपने पास लौट आने के लिए परमेश्वर नबूवत ओशे के द्वारा लोगों तक करता है। और उस पहले अध्याय में एक रुचिदायक बात को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वो क्या है? परमेश्वर जब ओशे नबी को नबूवत करने के लिए, अपने सेवा करने के लिए जो बुलाता है, उसके कार्य को, उसकी सेवा को और खास तौर से परमेश्वर के संदेश को ओशे नबी के जीवन के अनुभव के द्वारा उसे पेश करना चाहता है। ये सच बात है कि हम जब तक हम हमारे जीवन में हम बातों को अनुभव न करें, तब तक हम दूसरों के लिए उस परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने या दूसरों के दर्द को समझने का हमारे पास एक अनुभव नहीं रहेगा, एक योग्यता हमारे पास नहीं रहेगा। जरूर आप इस बात पे आप सक्षम होंगे। और वैसे ओशे को परमेश्वर एक अनुभव में होने के लिए अनुमति देता है, लेकिन ये एक साधारण अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ओशे से कहता है, यहोवा परमेश्वर ओशे नबी से कहता है कि तुम जाके एक वेश्या से तुम विवाह करना। अगर इस प्रकार से अगर परमेश्वर कहे हमसे, तो इसे उसे ग्रहण करना एक साधारण बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसको क्यों ओशे नबी से इस प्रकार से कहा? कारण उस अनुभव के द्वारा परमेश्वर ओशे को एक बात को सिखाना चाहा कि जिस प्रकार इज़राइल के लोगों ने मुझे छोड़ के वे अविश्वास योग्य होकर मुझसे जब दूर हो चुके हैं, और उसी प्रकार तुम्हारे विवाह भी ऐसा हो और उस विवाह के द्वारा तुम भी मैं जो अनुभव कर रहा हूं उसे तुम्हें अनुभव करना है। मेरे बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी परमेश्वर ओशे से क्या कह रहा है? जो मेरे लोग मुझे छोड़ने के कारण जो अनुभव मुझे हो रहा है, वही अनुभव तुम्हें होना जरूरी है, ताकि तुम मेरे हृदय को, ताकि तुम मेरे भावनाओं को समझते हुए मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचाना है ना। ये साधारण बात जरूर नहीं है। और शुरुआत में ही मैं इस विषय को हर सेवक को मैं उत्साह दिलाने के लिए इसको मैं कहना चाहता हूं कि शायद आपका अनुभव एक कठिन अनुभव, एक कड़वा अनुभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से आपके जीवन में इसलिए होने दे रहा है ताकि आप परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर की हालत को, परमेश्वर की दिल को आप समझ सके और परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली एक सेवक आप हो सके, परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली सेवा आप कर सकें। इस उत्साह भरी एक बातों के साथ में आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। उस पहले अध्याय ओशे में ओशे नबी जाकर के परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए एक वेश्या से वो जाके विवाह करता है। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, पढ़िएगा। ओशे उसका पहला अध्याय और उसका 2 वचन से मैं आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं।
जब यहोवा ने ओशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने ओशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिब्लाइम की बेटी गोमर को अपनी पत्नी कर लिया और वो उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। यहां ओशे नबी परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो जाके उस वेश्या से विवाह करता है और आगे उसके बच्चे होते हैं। 3 बच्चों के बारे में यहाँ इस पहले अध्याय में हम देखते हैं। उसी के आधार पर मैं परमेश्वर के वचन को आज आपके बीच में रखना चाहता हूं और इस पूरे अध्याय को पढ़ने के द्वारा हमें ये समझ में आती है कि उन 3 बच्चे में से कम एक ओशे का अपना बच्चा नहीं था, लेकिन उसके द्वारा भी परमेश्वर एक संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहा। इसलिए मैं उन 3 बच्चों के नाम को उस वचन के आधार पर पहले आपके बीच में रखना चाहता हूं। देखिएगा उस पहले अध्याय के 4 वचन को अगर आप देखेंगे, तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इजराइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं यहू के घराने को इजराइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इजराइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। इस पहला बच्चा यानी इजराइल के नाम का मतलब को अगर आप देखेंगे, आप इस बात को पा सकते हैं कि ईश्वर बोएगा, या ना वही उसका नाम का अर्थ है। और उसके द्वारा परमेश्वर क्या सिखाने के लिए चाहा कि मैं दंड दूंगा। इसका मतलब आई विल डिसिप्लिन, मैं ताड़ना दूंगा। यानी परमेश्वर सबसे पहले ये बात को इजरायली लोगों को सिखाना चाहा, या ओशे नबी के द्वारा इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहा कि मैं तुम्हें अपना करने के पहले मैं तुम्हें ताड़ना देना, डिसिप्लिन करना जरूरी है। जरूर ये अध्याय इस प्रकार के गंभीर बात से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक बहुत ही उत्साह भरी एक शुभ संदेश के साथ अंत होती है। यानी परमेश्वर क्या पहले हमारे साथ करना चाहता है, हम जिस हालत में हम हैं, यानी अगर हम परमेश्वर से अगर हम दूर हो चुके हैं, अगर हमारा काम अगर परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं है, वो हमें डिसिप्लिन करने के द्वारा, हमें ताड़ना देने के द्वारा हमें वो अपनाना चाहता है। जरूर ताड़ना एक आसान बात नहीं है, इसलिए इब्रानी का लेखक हमें उत्साह दिलाता है। ताड़ना जरूर उस समय जब ताड़ना हमें किया जाता है, हमारे लिए तकलीफ होती है, लेकिन बाद में हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ को, एक फल को उत्पन्न करेगा। इब्रानी का लेखक याकूब और ईसा दोनों के उदाहरण को लेते हुए ताड़ना के बारे में इस बात को कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की ताड़ना को हमें स्वीकार करना जरूरी है। We need to accept the discipline of God। जब हम परमेश्वर की ताड़ना को, परमेश्वर के दंड को हम पूरे मन से स्वीकार करेंगे, हम परमेश्वर के प्रसन्न योग की जगह में आने का वो एक पहला काम, वो पहला एक कदम वो बन सकता है। दूसरी बात को वहां पे परमेश्वर क्या करने के लिए चाहता है, ताकि हमें परमेश्वर अपनाने के लिए परमेश्वर क्या करना चाहता है। आगे के वचन को पढ़िएगा, 6 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। वो स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने ओशे से कहा, उसका नाम लो रुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा। यानी दूसरा ये बेटी है लो रुहामा, उसका नाम के द्वारा परमेश्वर बात को कहने के लिए चाह रहा था। क्या कहने के लिए चाह रहा था कि मैं फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा। यानी ये दूसरा बेटी का अनुभव क्या है, जो उस मां के प्यार या मां की क्षमा से वो वंचित है। जरा सोच के देखें, यानी अगर
अगर हम हमारे माता पिता के प्यार से, यानी उनके क्षमा से, उनके दया से अगर हम वंचित अगर हो जाए तो हमारा अनुभव कैसा रहेगा। यानी कोई भी माता पिता हो, जरूर हमें वो ताड़ना देते हैं जब हम गलती करते हैं, लेकिन अपने प्यार से, अपने दया से, अपने क्षमा से हमें वंचित नहीं करेंगे, ज्यादा समय तक वे नहीं करेंगे, है ना। जो कितना भी बड़ा हमारा बुराई हो, उनकी जो खास तौर से माँ की जो ममता है जो है वो उन्हें लंबे समय तक अपने बेटे या बेटी को उनसे दूर नहीं रख सकता। यानी परमेश्वर उनको, लोगों को क्या सिखाना चाह रहा है, मैं एक माता पिता के समान, खासतौर से एक माँ के समान मैं तुमसे प्यार किया हूं, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैंने अपनी दया को मैंने दिखाया, लेकिन तुम उसका लाभ तुमने उठाया है। जितना मैं तुम्हारे प्रति मैंने प्यार दिखाया, जितना मैं तुम्हारे प्रति विश्वास योग्य रहा, उसके प्रति तुमने मेरे प्रति तुमने प्यार नहीं किया। जरा सोच के देखिए, अगर आप किसी से अगर आप प्यार करते हैं और वे आपके प्यार को वे उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, है ना, आपके उसका प्रतिक्रिया अगर वे नहीं दिखाते, आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा महसूस होगा। यानी यही परमेश्वर का अनुभव होती है जब हम, जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, जो परमेश्वर अपना दया को हमारे जीवन में दिखाता है, हम उसके प्रति परमेश्वर से प्यार जब हम नहीं करते हैं, हमें सरल उसके बारे में सोच के देखें। यानी हमारी गलती, जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर की विरोध कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, यही परमेश्वर का हृदय होता है। यानी इस कारण क्या होता है कि हम उस परमेश्वर के दया से, परमेश्वर के प्यार से हम वंचित होने के जगह में हम आ सकते हैं। यानी परमेश्वर हमें क्या याद दिला रहा है, मैं तुम्हें ताड़ना दूंगा, साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हृदय के हालत को जरा सोचो और अनुभव करके देखो कि कैसा होगा जब तुम मेरे क्षमा से, मेरे प्यार से तुम वंचित अगर रहोगे। परमेश्वर के वचन हमें बारंबार इस बात को हमें याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के दया के बिना, हम परमेश्वर के प्यार के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसका मतलब जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें हमारे साथ अगर जब वो बर्ताव करता है, हमारे कार्यों को जब वो दिखाता है जो उसके लिए जो अप्रसन्न है, हमें तुरंत मन फिरा के परमेश्वर के दया को प्राप्त करने के लिए उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें दौड़ के आना जरूरी है। हालेलुया। और तीसरी बात को भी मैं यहाँ पे आपके पास में रखने के लिए चाहूंगा, आगे पढ़ेंगे 8 वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। जब उस स्त्री ने लो-रुहामा का दूध छुड़ाया, तब वो गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। ये तीसरा जो बेटा लो अम्मी है, हम इस वचन के जरिए हम ये बात को समझ सकते हैं कि ये बेटा होशे का नहीं था, यानी ये किसी और का है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम उन बच्चों को अपना लो, है ना। इसके द्वारा परमेश्वर एक खास बात को लोगों को कहना चाहता है, आप और मुझसे कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है? लो अम्मी, यानी परमेश्वर कहता है तुम लोग मेरी प्रजा नहीं और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। इसका मतलब परमेश्वर कहता है तुम अविश्वास योग्य होने के कारण मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं होना चाहता। अगर यहाँ इसको भी जरा सोच के देखें कि परमेश्वर आप और मेरे जीवन में कितना विश्वास योग्य रहा है। हाउ मच गॉड हैज बीन फेथफुल इन योर लाइफ एंड माई लाइफ। क्या मैं उसके प्रति, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? एम आई फेथफुल टू गॉड? क्या मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूं? यही परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे साथ विश्वास होने के बावजूद तुम विश्वास योग्य नहीं रहा, तुम मुझसे दूर हो गया। इसलिए नया नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाते वक्त पर उन्होंने ये कहा
जरूर वे अपने मुंह से तो वे मुझे अंगीकार करते हैं, मुझे आराधना करते हैं, लेकिन वे अपने दिल से वे दूर हैं। क्या कि यही हमारा हालत है कि हम अपने मुंह से हम गीतों को गाते हैं, मुंह से परमेश्वर अंगीकार करते हो, लेकिन हमारे हृदय से क्या परमेश्वर से दूर है? अगर वैसा है तो वो अविश्वास की योग्यता का लक्षण है। और परमेश्वर हमसे ये कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होना चाहता हूं। इन 3 बातों से परमेश्वर आज हमसे बातें की। एक, जब तुम्हारा काम अगर मेरे लिए प्रसन्न योग्य नहीं हो तो मैं तुम्हें ताड़ना देने वाला परमेश्वर। दूसरा, मैंने तुम्हें दया दिखाया है, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, मैंने अपने प्यार तुम्हें दिया है, क्या तुम उसके योग्य तुम्हारा जीवन है? मैं जैसा मैंने दया दिखाया, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, क्या उसके प्रतिक्रिया, क्या मुझसे तुम प्यार करते हो? सच में क्या तुमसे मुझसे प्यार करते हो? परमेश्वर से प्यार करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना। यही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से सुसमाचार में कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं। तीसरा, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे प्रति मैं विश्वास योग्य रहा हूं। क्या तुम मेरे प्रति विश्वास योग्य हो? ये प्रश्न को परमेश्वर कह रहा है। आइए हम अपने जीवन को जरा हम सोच के देखें, हम इंट्रोस्पेक्ट करके परमेश्वर के प्रश्नों की जगह में अपने जीवन को लाएं। लेकिन यहां से अंत नहीं है, आगे एक शुभ संदेश को ओशे के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचाता है। 10वां वचन से मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। ये हमारे लिए एक उत्साह का एक वचन है। परमेश्वर क्या कहता है? जिस स्थान में तुमसे ये कहा गया था कि तुम मेरे प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में कहा जाएगा कि वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की ताड़ना को स्वीकार करते हुए हम पूरी तौर से मन फिराकर परमेश्वर के प्रसन्न योग्य जगह में आने के लिए जब हम अपने को सौंपें। और दूसरा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्यार को समझते हुए परमेश्वर की बातों को, हर बात में परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानने के लिए जब हम अपने को सौंपेंगे। और तीसरा, जैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है, वैसे हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने के लिए जब हम अपने को सौंपेंगे। जब परमेश्वर आगे एक बात को कहता है, क्या कहता है? वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ना केवल ये 11 वचन को देखेगा, तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि इजराइल का दिन प्रसिद्ध होगा। हालेलुया। परमेश्वर की एक भविष्य की बात को परमेश्वर यहां कह रहा है। क्या कह रहा है? अब तुम 2 टुकड़े में हो। इजराइल 10 गोत्र अलग हो चुका है और यहूदा में 2 गोत्र अलग हो चुका है। लेकिन जब ये बातें जब होगी, तुम टुकड़े में नहीं रहोगे, तुम एक हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर फूट को परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर डिविजन को परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, जो शांति मेल करने वाले धन्य करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ब्लेस्ड आर द ट्रबल मेकर्स, है ना, जो फूट लाने वाले धन्य करके यीशु ने नहीं कहा, जो मेल करने वाले वे धन्य हैं। यानी परमेश्वर ये कहता है, उस दिन क्या होगा? तुम मेरे प्रजा होगे, और एक काम होगा, तुम जो 2 टुकड़े में हो, तुम एक साथ हो जाओगे। हालेलुया। ये भी एक कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए चाहता है। वो हमारे परिवार के बीच में एक उस प्रकार के कार्य को परमेश्वर करने के लिए चाहता है। अगर हमारे परिवार के अंदर इस प्रकार अगर फूट है, इस प्रकार की अगर असमझ की बात है, अगर हमारे परिवार में अगर हम एक सच्चे प्यार नहीं है, ये अविश्वास योग्यता ना केवल परमेश्वर के प्रति
हमारे परिवार में भी ये होने का संभावना है। अगर हम पति पत्नी के बीच में अगर अविश्वास योग्यता है, वहां पे एक फूट और असमझ होने का संभावना है। यानी परमेश्वर उसको भी पुनर्स्थापित परमेश्वर करने के लिए चाहता है, ताकि हम उस विश्वास योग्यता को, उस प्यार को परिवार में भी हम वापस उसको लाएं। और न केवल परिवार में, हमारे दल में, कलीसिया में, सेवकाई में, हमारे कार्य काम करने की जगह में, हर जगह में हम मेल करने वाले के रूप में परमेश्वर हमें करने के लिए चाहता है। ताकि, और ना केवल है ये, एक और बात को भी, हम जिस वचन को हमने पढ़ा था, परमेश्वर क्या कहता है, अपना एक प्रदान ठहरा कर देश से चले आएंगे। अभी लोग अपने अपने लिए अलग अलग प्रदान को लोगों ने ठहराया था। तो उसी अध्याय के पहले वचन को अगर आप देखिएगा, एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं, यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में, और इजराइल के राजा योहाश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र ओशे के पास पहुंचा। यानी कई प्रधान, कई राजाओं के नाम के यहाँ पे हम देख रहे हैं। परमेश्वर लेकिन क्या कहता है, लोगों से क्या कह रहा है, तुम ये प्रधान ठहराओगे। इसका मतलब वे एक अगुवे के तले अपने को सौंपने के लिए वे चाहते हैं। यहाँ दोनों बातें हैं। एक, वे अब उनका जो राज्य है, उस राज्य के लिए प्रति एक अगुवा, ना केवल ये, परमेश्वर के नेतृत्व के तले भी अपने को सौंपने के लिए वे तैयार रहेंगे। हालेलुया। यानी जो एक अगुवे के तले अपने को सौंपना नहीं चाहेंगे, जो उनकी आज्ञा नहीं मानने के लिए जो तैयार नहीं रहेंगे, वे क्या करेंगे, वे अपने लिए एक अगुवा ठहराएंगे, है ना। जो वे कहेंगे मैं इंडिपेंडेंट में रहूंगा। कई लोग इंडिपेंडेंट रहने का कारण क्या है, दूसरों के नेतृत्व के लिए अपने को सौंपने के लिए उनका मन नहीं है। उस बात को भी परमेश्वर बदलने के लिए चाहता है। हालेलुया। यानी ये अध्याय हमारे लिए परमेश्वर एक तरफ से, एक ताड़ना से शुरू होकर एक दूसरे तरफ में परमेश्वर एक आशीष के साथ अंत करने के लिए चाहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस अध्याय के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें किया है, और मैं विश्वास करता हूं जो बातों को परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है उस जगह में आप और हम आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर की दया को हम अनुभव करें, उसको हम पाएं, परमेश्वर की क्षमा को हम पाएं, और हम सच में जीविते परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य हम बन सकें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, और हमारा परिवार, हमारा दल, हमारा सेवा, हमारा कार्य एक आशीष का कार्य और परमेश्वर के लिए प्रसन्न योग्य होने पाए। हमें आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के इस वचन की आशीष हमारे जीवन में होने पाए। अनुग्रहकारी पिता, आपको हम धन्यवाद देते हुए एक और बार हम तेरे चरणों तले हम आते हैं। प्रभु, आपने ओशे नबी के द्वारा आपने हमसे बातें किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, हम इस वक्त में इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचते हुए एक और बार हम तेरे चरणों तले आते हैं। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके जीविते परमेश्वर के प्रभु हम बेटे और बेटियां हम होने पाए स्वामी। उसके लिए प्रभु हमारे जीवन में जो भी प्रभु अप्रसन्न बातें हैं उसको हमसे अब दूर कीजिए। उसको प्रभु हम पूरी तौर से प्रभु हम अपने को अर्पण करते हैं स्वामी। हालेलुया। तेरी ताड़ना के लिए हम अपने को प्रभु स्वीकार करते हुए अपने को अर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जो प्रभु हम तेरे प्यार के प्रति हमने जो आपके प्रति प्यार नहीं दिखाया, उस पाप को आप क्षमा करिए। हम आपके वचन और प्रभु आपकी आज्ञाओं के लिए पूरी तौर से हम आज्ञा मानने के लिए अपने को सौंपते हैं। और प्रभु हम हर बात में विश्वास योग्य होने के लिए अपने को हम सौंपते हैं आपके प्रति, और हमारे परिवार में प्रभु हमारे पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति हम किसी भी बात को छिपाने वाले नहीं, विश्वास योग्य होने के लिए अपने को सौंपते हैं। हम फूट के लिए नहीं, हम प्रभु झगड़े के लिए नहीं, मेल के लिए, मेल कराने के लिए हम अपने को सौंपते हैं। और प्रभु जो अगुओं को आपने ठहराया उनकी आज्ञा मानने के लिए, और प्रभु आपके नेतृत्व के तले हम अपने जीवन को चलाने के लिए अपने को सौंपते हैं। लगातार इस वचन की आशीष हम सबों के जीवन में होने पाए, ताकि तेरा उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो और तेरी महिमा होने पाए।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनी ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर हमारा बीच में बातचीत किया। मैं विश्वास करता हूं आप सारे लोगों का दिल के गहराई में परमेश्वर कार्य किए होंगे। होशिया नबी के जीवन में जैसे पिता परमेश्वर कार्य किया, उस बात को लेकर एक अच्छा ढंग से भाई हमारा बीच में रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, तो हमारा बीच में कार्य किया, धन्यवाद देते हैं। भाई मरियस को परिवार को तू आशीष दे, हमारा कलिसिया का सारे लोगों को तू आशीष दे। 14 तारीख को जेडन का बर्थडे प्रभु जी, तेरे अनुग्रह इनको जीवन में होने पाए। अभी तक संभाला, आने वाला दिन में भी तू संभाल कर ले चल प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन।